हेलो गाइस, वेलकम टू मोरिया मेडिकल एजुकेशन। आज की लेक्चर में हम लोग कुछ कॉमन टर्म्स बात करने वाले हैं जो कि कार्डियोवास्कुलर सिस्टम से रिलेटेड हैं। तो आइए हम उन कॉमन टर्म को डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट है हमारा डीजनरेशन। तो डीजनरेशन का मतलब क्या होता है, सबसे पहले ये हम लोग समझते हैं। जनरेशन का मतलब तो समझते हैं कि फॉर्मेशन होना, कोई भी नई चीज़ों का जनरेट होना, उसे हम लोग जनरेशन बोलते हैं। लेकिन अगर उसके आगे डी लग जाए तो उसका मतलब होता है कि कोई भी चीज़ जो बनी हुई है उसे खराब कर देना, यानी खराब हो जाना या टूट फूट जाना। तो इट इज ए कंडीशन इन विच रिवर्सिबल सेल डेथ इज पॉसिबल। मतलब एक जो डीजनरेशन है एक ऐसा कंडीशन है जिसमें कि रिवर्सिबल सेल डेथ जो है पॉसिबल होती है। रिवर्सिबल कहने का मतलब ये है कि मतलब कोई भी चीज़ अगर खराब हो रही है किसी वजह से तो उसको हम लोग ठीक कर सकते हैं। मतलब कोई भी चीज़, मान लीजिए यहाँ पर जो सेल है वो हमारा डेथ हो रहा है तो उसे हम लोग ठीक कर सकते हैं, इसलिए नेम दिया गया यहाँ रिवर्सिबल सेल डेथ पॉसिबल है। तो रिवर्सिबल कहने का मतलब यही है कि ये जो सेल हमारा डेड हो रहा है यहाँ पे, तो ये फिर से ठीक हो सकता है। इट हैज ए प्रॉपर्टी टू रीजनरेट बिकॉज न्यूक्लियस ऑफ द सेल इज नॉट डेड। तो इसमें यही लिखा हुआ है कि जो डीजनरेशन है इसके पास प्रॉपर्टी होता है कि फिर से फॉर्मेशन ले ले। रीजनरेट मतलब होता है फिर से फॉर्मेशन होना। बिकॉज न्यूक्लियस ऑफ द सेल इज नॉट डेड, तो ये जो सेल के अंदर जो न्यूक्लियस हमारा प्रेजेंट होते हैं ये डेड नहीं होते हैं, इसीलिए बोला गया है कि रिवर्सिबल सेल डेथ जो है यहाँ पर पॉसिबल हो गया। तो जैसे एग्जाम्पल में बोल सकते हैं कि हम लोग देखते हैं कि धूप में जब रहते हैं तो धूप में ज़्यादा देर रहने के बाद हमारा सेल कुछ जरूर डेड होता होगा, तो फिर से हम लोग जब धूप के बाद घर में आते हैं तो फिर से हमारा सेल सारा जिंदा हो जाता है। तो वही हो गया हमारा ये डीजनरेशन। तो डीजनरेशन एक ऐसा कंडीशन है जिसके अंदर रिवर्सिबल सेल डेथ पॉसिबल होती है और इसके पास रीजनरेशन कैपेसिटी है कि फिर से सेल को जिंदा कर सके, इसलिए क्योंकि इसके पास न्यूक्लियस प्रेजेंट है। तो इसके बाद हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं नेक्रोसिस की। तो नेक्रोसिस जो है इट इज ए कंडीशन इन विच इरिवर्सिबल सेल डेथ इज पॉसिबल। देखिए वहां पर था कि रिवर्सिबल मतलब कोई भी चीज अगर खराब हो रही है तो उसे हम लोग फिर से ठीक कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर है इरिवर्सिबल मतलब फिर से वो रिवर्सिबल नहीं हो सकता है। मतलब कोई भी चीज अगर खराब हो रही है तो खराब ही होते जाएगी। इट इज ए प्रॉपर्टी टू न्यूक्लियस डैमेज। मतलब इसका मतलब ये है कि एक ऐसा कंडीशन है जिसमें कि इरिवर्सिबल सेल डेथ पॉसिबल है और इसके पास प्रॉपर्टी होता है कि न्यूक्लियस डैमेज हो जाए। जब हमारा न्यूक्लियस ही डैमेज हो जाएगा तो सेल का फॉर्मेशन फिर होगा ही नहीं, क्योंकि सेल के अंदर न्यूक्लियस छोटे छोटे प्रेजेंट होते हैं। जब सेल ही हमारा नहीं रहेगा तो न्यूक्लियस कहाँ से रहेगा। तो यही हमारा बोल रहा है कि इरिवर्सिबल सेल डेथ पॉसिबल है इसमें। तो इसका एग्जाम्पल जैसे हो सकता है कि मान लीजिए किसी को सीवियर बर्न हो गया, कोई भी चीज, कोई भी हाथ मान लीजिए जल गया, या कोई भी छोटे या ऑर्गन जो है हमारा ऑर्गन में छोटे एरिया डैमेज हो गया, तो उस कंडीशन में बोल सकते हैं उसको नेक्रोसिस। नेक्रोसिस को ऐसे हम लोग बोलते हैं डेड सेल। आप लोग याद रखिएगा, इसे हम लोग बोलते हैं डेड सेल। नेक्रोसिस जो है डीजनरेशन के बाद ये हमारा बड़ा टर्म है। डीजनरेशन कैपेसिटी मतलब डीजनरेशन में कि फिर से वो उस कंडीशन में आ सकता है, बट नेक्रोसिस में है कि फिर से वो कंडीशन में नहीं आ सकता है। डेड हो गया मतलब एक बार तो डेड हो गया। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा इस्कीमिया। तो इस्कीमिया जो है इट इज ए कंडीशन इन विच रिड्यूस ब्लड सप्लाई टू द टिश्यू और ऑर्गन। तो इस्कीमिया के कंडीशन में क्या होता है कि जो भी हमारे ऑर्गन और टिश्यू में जो ब्लड सप्लाई हो रहे हैं वो थोड़ा मतलब कम हो जाता है। रिड्यूस मतलब कम होना, जो ब्लड सप्लाई है वो थोड़ा स्लो हो जाती है, उसी को हम लोग बोलते हैं इस्कीमिया। इमिया मतलब यहाँ पर ब्लड हो गया और इस्कीमिया इस मतलब यहाँ पर हो गया टिश्यू और ऑर्गन। तो टिश्यू और ऑर्गन के अंदर अगर ब्लड सप्लाई कम हो जाती है तो उसे हम लोग इस्कीमिया टर्म देते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा हाइपोक्सिया। तो हाइपोक्सिया क्या है? इट इज ए कंडीशन इन विच लॉस ऑफ ऑक्सीजन इन द टिश्यू। एक ऐसा कंडीशन है जिस कंडीशन में क्या होता है कि हमारे जो भी टिश्यूज हैं उसमें ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाता है।
मतलब कम क्या मतलब पूरी तरीके से लॉस हो जाती है। तो अगर टिश्यू के अंदर ऑक्सीजन की कमी हो जाए तो उस कंडीशन को हम लोग हाइपोक्सिया टर्म देते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है हाइपोक्सीमिया। तो इट इज अ कंडीशन इन विच लॉस ऑफ ऑक्सीजन इन द ब्लड। अगर ब्लड के अंदर ऑक्सीजन की लेवल जो है कम हो जाए या ऑक्सीजन अब्सेंट हो जाए तो उस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं हाइपोक्सीमिया। हाइपो मतलब कम होना, इमिया मतलब ब्लड। तो यहाँ पर अगर ब्लड में जो है ऑक्सीजन की कमी हो जाए तो उस कंडीशन को हाइपोक्सीमिया बोलते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा साइनोसिस। तो साइनोसिस इट इज अ कंडीशन इन विच ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑफ द स्किन बिकॉज ऑफ हाइपोक्सिया एंड हाइपोक्सीमिया। तो एक साइनोसिस जो है एक ऐसा कंडीशन है, इस कंडीशन में क्या होता है कि हमारे जो हमारा स्किन है इस पे ब्लूइश डिस्कलरेशन आ जाता है इस स्किन पे। तो ब्लूइश डिस्कलरेशन कहने का मतलब ब्लूइश टाइप का होने लगता है। ये क्यों होने लगता है? ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ ऑक्सीजन, हाइपोक्सिया एंड हाइपोक्सीमिया। जैसा कि आप लोग को बताएं, हम हाइपोक्सिया का मतलब होता था टिश्यू में ऑक्सीजन का लेवल कम होना, बट यहाँ हाइपोक्सीमिया का मतलब है ब्लड में ऑक्सीजन का लेवल कम होना। तो अगर ऑक्सीजन की लेवल कम होती है तो उस कंडीशन में हमारा स्किन जो है स्किन पर ब्लूइश डिस्कलरेशन पड़ने लगता है। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा ईसीजी। तो ईसीजी जो है एक 3 स्टेप में हम लोग करते हैं। फर्स्ट है हमारा प्रिस्क्राइब्ड बाय डॉक्टर टू डन प्रोसीजर ऑफ ईसीजी। अगर कोई भी डॉक्टर जो है प्रिस्क्राइब करता है कि आप ईसीजी कीजिए तो उस कंडीशन में उसको हम लोग एक टर्म देते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। अगर डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है कि आप ईसीजी कीजिए तो उस टर्म को हम लोग उसमें एक टर्म देते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। अगर जब हम लोग मशीन थ्रू विच ईसीजी बी एक्सट्रैक्ट, वो मशीन जिससे हम लोग की ईसीजी करते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। एंड नेक्स्ट है जो भी हमारा मतलब ईसीजी जो मशीन से करते हैं, मशीन से करने के बाद जो हमारा रिपोर्ट निकलता है, जो हमारा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है, उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। सो थैंक यू दोस्तों, लाइक शेयर सब्सक्राइब द चैनल।